बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में डिफरेंट साइंटिस्ट के रोल को स्टडी किया था। हमने डिफरेंट साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन के अंदर जो रोल था उसको डिस्कस किया था, जैसे एंड्रिया कैसलपेनियो और फिर टॉर्नी फोर्ड के वर्क को डिस्कस किया था, जॉन रे के वर्क को डिस्कस किया था, टॉर्नी फोर्ड के वर्क को डिस्कस किया था और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरोलस लीनियस के वर्क को डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के अंदर। आज हम उसी लेक्चर को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में ये लेक्चर नंबर 6 है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the basic difference and similarities among different organisms. Biologists उस सिस्टम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, प्रेफर पसंद करते हैं या तरजीह देते हैं। प्रेफर तरजीह, उस सिस्टम को तरजीह देते हैं जो सिस्टम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे। ऐसा सिस्टम जो बताए, ऐसा सिस्टम जो ये बताए कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म के दरमियान क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ हैं। यानी बायोलॉजिस्ट उस सिस्टम को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा तरजीह देते हैं उस सिस्टम को, वो सिस्टम जो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म के दरमियान कौन से करैक्टर का डिफरेंस है और कौन से करैक्टर डिफरेंट ऑर्गेनिज़म में एक जैसे हैं। तो बायोलॉजिस्ट उस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने हेडिंग जो मैंने दी है, अर्लियर क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन। अर्लियर क्लासिफिकेशन सबसे पहले वाली क्लासिफिकेशन जो एरिस्टोटल ने की थी। एरिस्टोटल ने दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज़म को देखते हुए, वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो उसे उस वक़्त नज़र आए, तो उसने उनको डिवाइड कर दिया, उनकी 2 किंगडम बना दी, एक किंगडम प्लांटी और एक किंगडम एनिमेलिया। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एरिस्टोटल ने की थी, ऑर्गेनिजम्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम। ऑर्गेनिज्म की को डिवाइड कर दिया था 2 किंगडम में, यानी एरिस्टोटल ने 2 किंगडम बनाई थी। एक किंगडम का नाम प्लांटी दिया और दूसरी किंगडम का नाम एनिमेलिया दिया। बट नाउ टैक्सोनोमिस्ट एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन अब जो टैक्सोनोमिस्ट हैं, वो लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, अब वो एग्री हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। यानी आजकल के जो टैक्सोनोमिस्ट हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मानते हैं, उसके ऊपर वो राज़ी हैं। We will see the basis of these classification system। अब हम इस क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है इसकी बुनियादों को देखेंगे और इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में जो ड्रॉबैक है
जो खामियां हैं उनको भी देखेंगे, ख़ास तौर पर वो खामियां जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हैं और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हैं। यानी अब हमने क्या देखना है, अब हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो हैं उनकी बेसिस क्या है, और फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या खामियां हैं और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या खामियां हैं। अब हमने उन खामियों को स्टडी करना है कि आखिर वो क्या खामियां थी जिनकी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बना। अब सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्क्राइब करें। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम, क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पुराना सिस्टम था, इसे एरिस्टोटल ने पेश किया था। एंड क्लासीफाइज ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम, और तमाम ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। एक थी किंगडम प्लांटी और दूसरी किंगडम एनिमेलिया थी। अब पहली किंगडम क्या थी, किंगडम प्लांटी। अब जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी पौधों में जो खुराक हासिल करने का मेथड है उस मेथड को या उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। फोटोसिंथेसिस, ये मैंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखी हुई है। पौधे एयर से, इन्वायरमेंट से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे जड़ों की मदद से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और सूरज की रोशनी की मदद से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करते हैं। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। पौधे एयर से कार्बन डाइऑक्साइड रूट्स के ज़रिए पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मदद से अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। वो खुराक कौन सी है, वो ग्लूकोज है, साथ ऑक्सीजन और वाटर इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं, इन्वायरमेंट में ये खारिज करते हैं। ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि तमाम पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम इसे स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑर्गेनिज्म, वो तमाम ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अकॉर्डिंग टू इट, इसके मुताबिक तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते। यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, अब फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में देखें। अब कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी जो अपनी खुराक सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार करते हैं, दस कैन स्टोर एनर्जी, और एनर्जी को स्टोर करते हैं। एनर्जी स्टोर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में,
जैसे ही ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रॉफ्स, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं, किससे? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, जो कि किंगडम प्लांटी में शामिल थे। आर इंक्लूडेड शामिल थे इंक्लूडेड शामिल। अब प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो कहते हैं ऑटो को आ जाता है सेल्फ, और ट्रॉफ्स कहते हैं फूड को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब अगली जो किंगडम थी वो थी किंगडम एनिमेलिया, यानी एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, और वो खुराक के लिए डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते और ऑटोट्रॉफ यानी प्लांट्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स, इन्हें हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। हेट्रो कहते हैं हेट्रो कहा जाता है, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट को, हेट्रो डिफरेंट, और ट्रॉफ्स कहते हैं फूड को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी खुराक डिफरेंट होती है, यानी एनिमल्स क्या हैं? हेट्रोट्रॉफ हैं। हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों से हासिल करते हैं, यानी वो पौधों को एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं। एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को किंगडम एनिमेलिया में शामिल किया गया। अब टू किंगडम में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सबसे बड़ी जो खामी थी, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी आपने अक्सर तालाबों में, नदियों में, झीलों में, दरियाओं में ग्रीन कलर का एक ऑर्गेनिज्म देखा होगा जिसे काई कहते हैं, वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, यानी बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को किंगडम प्लांटी में रखा गया। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, यानी इसके अंदर खामियां क्या थी? ऑब्जेक्शंस, एतराज़ात, और ड्रॉबैक्स, खामियां। यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या खामियां थी? टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या खामियां थी? शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, वाई टू किंगडम सिस्टम वाज रिजेक्टेड, टू किंगडम सिस्टम को क्यों रिजेक्ट किया गया? फिर शॉर्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या खामियां थी, क्या ड्रॉबैक्स थे? अब क्या ड्रॉबैक्स थे? सम टैक्सोनोमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल, बहुत से टैक्सोनोमिस्ट ने इस सिस्टम को नामुकम्मल पाया। भाई ये नामुकम्मल है, बिकॉज
मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जैसा कि यूग्लिना 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 हैव बोथ प्लांट लाइक, यानी जो यूग्लिना है इसकी बॉडी में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। अब जो यूग्लिना था इसके पास दोनों करैक्टर थे, दोनों करैक्टर थे। एक करैक्टर कौन सा था? प्लांट वाला करैक्टर भी था और एनिमल वाला करैक्टर भी था। जो प्लांट वाला करैक्टर था वो क्लोरोफिल था, और जो एनिमल वाला करैक्टर था हेटरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लैक सेल वॉल, यानी जो यूग्लिना है जैसे ही दिन होता है, दिन के वक्त यूग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों करता है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। जैसे ही रात होती थी या अंधेरा होता है तो ये ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाकर अपनी खुराक पूरी करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। लाइक यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइक, प्लांट लाइक करैक्टर क्या है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल है। एंड एनिमल लाइक करैक्टर क्या है? हेटरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस, यानी अंधेरे में ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और इसके पास सेल वॉल भी नहीं है। अब ये कौन सी करैक्टर है? ये एनिमल वाली करैक्टर है। सो देयर शुड बी अ सेपरेट किंगडम। अब इस यूग्लिना को रखने के लिए एक अलग सिस्टम चाहिए, एक अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम चाहिए, एक सेपरेट किंगडम चाहिए। सच और ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास दोनों करैक्टर हैं, एनिमल वाली करैक्टर भी है और प्लांट वाली करैक्टर भी है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेपरेट किंगडम बनानी चाहिए। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर, इस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक क्या था कि इस सिस्टम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दरमियान जो डिफरेंस था उसको भी रद्द किया गया था, इग्नोर कर दिया गया था। दिस सिस्टम आल्सो इग्नोर, इग्नोर रद्द कर देना, रद्द कर देना। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक एंड दोज हैविंग यूकैरियोटिक सेल, यानी इस सिस्टम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंस था उसको भी रद्द कर दिया गया था। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक दोज प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लैक डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि जो डीएनए होता है, डीएनए डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डीएनए डिस्पर्स होता है। और प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का सेल है। अब इसके अंदर जो इसका डीएनए होगा वो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स होगा, फैला हुआ इस तरह, ये इसका डीएनए। और यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर शेप होती है। जैसे
यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में जो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन मैंने क्या बताया आप लोगों को? पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ जाए तो आपने यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लिखना है। इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफरेंस between autotrophs and heterotrophs। ये भी मोस्ट फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है? ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आप इसका आंसर लिखोगे, ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। इसके एग्जाम्पल आप दोगे, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफ, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसाइज, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स और अदर आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। और एग्जाम्पल क्या दोगे? एनिमल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन। और फिर जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपने इसका आंसर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लिखना है। और फिर वाई टू किंगडम सिस्टम वाज रिजेक्टेड, तो इसका आंसर भी यही है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। या फिर व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसका आंसर भी यही है। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।